दुनिया की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया है और वो भूचाल ग्रीनलैंड को लेकर है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भड़क गई है और सवाल ये है कि क्या अब इस विवाद में नाटो की भी एंट्री होने वाली है और क्या ये टकराव एक नए अंतर्राष्ट्रीय संकट की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करेगा, चाहे यूरोपीय देश चाहे या फिर ना चाहे। ट्रंप ने आगे कहा है कि अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो रूस या चीन वहां अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं और हम रूस या चीन को अपने पड़ोसी कभी नहीं बनने देंगे। ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर नई नीति पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का भी रिएक्शन सामने आया है। मेलोनी ने कहा है कि उन्हें विश्वास नहीं है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर नियंत्रण हासिल करने के लिए सैन्य बल का सहारा लेगा और उन्होंने अमेरिकी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए आर्कटिक क्षेत्र में नाटो की मजबूत भूमिका का आग्रह भी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मेलोनी ने कहा है कि ग्रीनलैंड में सैन्य कार्रवाई का उपयोग किसी के भी हित में नहीं होने का और नाटो के लिए इसके गंभीर परिणाम भी होने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे अब भी इस बात पर यकीन नहीं है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर नियंत्रण पाने के लिए सैन्य कार्रवाई शुरू कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इटली इस तरह के कदम का कभी भी समर्थन नहीं करने वाला है। इसके बाद से मेलोनी ने कहा है कि मुझे लगता है कि ट्रंप प्रशासन अपने कुछ हद तक आक्रामक तरीकों से मुख्य रूप से अपनी भूमिका सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र के रणनीतिक महत्व पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई विदेशी ताकतें सक्रिय हैं और मेरा मानना है कि अमेरिका का संदेश यही है कि वो विदेशी शक्तियों की किसी भी कार्रवाई को स्वीकार नहीं करेगा। आपको बता दें कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड और स्पेन के नेताओं ने डेनमार्क के साथ मिलकर ग्रीनलैंड की संप्रभुता का बचाव भी किया है। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भड़क गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मेलोनी और मोदी की भी खूब चर्चा हो रही है। लोगों का कहना है कि जो मोदी की कूटनीतिक नीतियां हैं, क्या मेलोनी भी उसे अपनाना चाहती है? क्या मोदी की तरह ही मेलोनी भी ये बताना चाहती है कि शत्रु के साथ शत्रु की तरह ही व्यवहार करना चाहिए? आपको बता दें कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के अधिकार को अमेरिका ने 20वीं सदी में मान्यता दी थी। उत्तरी अमेरिका से यूरोप जाने के सबसे छोटे रूट पर ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये अमेरिका के बड़े स्पेस सुरक्षा का केंद्र भी माना जाता है। अमेरिका काफी लंबे समय से ग्रीनलैंड को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण योजना के तौर पर देखता आया है। उसने शीत युद्ध के दौरान थ्यूली में एक रडार बेस स्थापित किया था। इसके साथ ही दुनिया के कई दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार भी यहाँ मौजूद है, जो बैटरी और हाईटेक डिवाइस बनाने का काम भी करते हैं और इसमें इस्तेमाल होते हैं। ट्रंप का मानना है कि सभी जगह मौजूद रूसी और चीनी जहाजों की निगरानी के लिए सेना की कोशिशों के लिए ये द्वीप बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है और शायद यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर पूरी तरीके से कब्जा करना चाहते हैं और इसी मामले को लेकर यूरोप एक बार फिर से भड़क चुका है। लोग सोशल मीडिया पर मेलोनी के इस गुस्से को जायज बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ #मेलोडी ट्रेंड एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। लोग कह रहे हैं कि मोदी का जो दुश्मन और दोस्ताना रिश्ता होता है वो इसमें बिल्कुल भी फर्क रखते हैं और शायद यही कूटनीतिक चाल अब मेलोनी भी चलने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के दोस्ताना रिश्ते कहीं हद तक ज्यादा ही होते हैं। साफ तौर पर देखा गया है, चाहे G7 शिखर सम्मेलन का मंच हो या फिर कोई और अंतर्राष्ट्रीय मंच, दोनों नेता एक साथ जब एक मंच पर आते हैं तो सारे कैमरे के जो एंगल होते हैं इन्हीं दोनों नेताओं पर फोकस ही करते हैं और सोशल मीडिया पर #मेलोडी ट्रेंड करने लगता है। मेलोनी लगातार मोदी के सपोर्ट में रहती हैं। मेलोनी कहती हैं कि दुनिया भर में अगर कोई युद्ध रोकने की ताकत रख सकता है तो वो है भारत। इसमें साफ झलकता है कि मेलोनी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है।
तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मेलोनी के प्रति सम्मानजनक बातें करते हैं। मेलोनी की आत्मकथा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पावरफुल लेडी तक करार दे दिया था और एक मजबूत महिला के तौर पर उभरती हुई महिला बताया था। यही कारण है कि मेलोनी जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आती है तो हाथ जोड़कर नमस्ते भी करती हैं। वो दिखाना चाहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संस्कारी छवि है उसका पालन यूरोप भी आज करता आ रहा है और शायद यही कारण है कि एक बार फिर ग्रीनलैंड पर उन्होंने अपनी रणनीतिक साझेदारी और अपना गुस्सा भी जायज करार दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।